जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी की तरफ से पिछले दिनों कुछ पदों को लेकर एक विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के संबंध में पिछले 1-2 दिनों में कुछ अपडेट्स आए हैं। इन्हीं सारे अपडेट्स को एक साथ मिला करके मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि पिछले दिनों जो ये विज्ञापन आया था जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी की तरफ से, उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं। एक एक करके उन सारे अपडेट्स को समझने की प्रयास करेंगे हम लोग। सबसे पहला जो अपडेट है वो है पदों में संशोधन को लेकर के। कितने पद हैं इसको लेकर के जो संशोधन है उस पर है। ये 21/12 की डेट पर ये जो नोटिफिकेशन था वो आया था। इसमें यह कहा गया है कि जो नए पद हैं माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 16,520 चेकर 3/10/8/2000 PT 8 दिनांक 8/12/2023 के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग रायपुर के एक ज्ञापन क्रमांक का हवाला दिया है और उसके अनुसार सहायक ग्रेड 3 के 3 पद स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 2 पदों को कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के विज्ञापन क्रमांक, ये जो विज्ञापन है जो 12/7 को प्रकाशित किया गया था, उसमें परिवर्तनीय है के पालन में सहायक ग्रेड 3 में समाविष्ट करते हुए रिक्त पदों के विवरण में संशोधन किया जाता है। तो ये जो 3 पद स्वीकृत हुए हैं उसके बाद जो संशोधन हुआ है सहायक ग्रेड का, तो वो आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 में परिवर्तन आया। तो अब पदों की संख्या बढ़ करके 21 हो गई है। स्टेनोग्राफर का 1 पद है जो मुक्त है। स्टेनो हिंदी का जो है स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के 2 पद हैं, जिसमें से 1 मुक्त है अनुसूचित जनजाति और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। अब उसके बाद कुल मिलाकर के अगर देखें तो सहायक ग्रेड 3 के 18 पद हैं, जिसमें सामान्य के लिए यानी कि अनारक्षित कैटेगरी में 7 हैं मुक्त और 2 महिलाओं का है। कुल मिलाकर के 21 पद अब हो जाते हैं। नया जो संशोधन हुआ है उसके हिसाब से पदों की संख्या 21 हो जाती है। तो ये पहला अपडेट है जो आपको नोट करना चाहिए, आपके लिए ये परिवर्तन काम का हो सकता है। दूसरा अपडेट आपके स्क्रीन पर है। ये अपडेट आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको सूचना पत्र के माध्यम से 22/12 की डेट पर एक प्रकाशन किया गया है। इसमें परीक्षा कार्यक्रम का अनाउंसमेंट है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी में स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों के पूर्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना है, जिसके लिए पात्र अभ्यर्थियों आवेदकों को अनुक्रमांक आवंटित किए गए हैं। उक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया गया है। जो परीक्षा का आयोजन है उसके बारे में बताया गया है कि सहायक ग्रेड 3 एवं स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी की जो परीक्षा तिथि होगी वो 6 जनवरी होगी। 6 जनवरी को आपकी परीक्षा होनी है। समय आपका 9 to 10 रहेगा सुबह। तो इस बात को नोट कर लें, अपने परीक्षा की तिथि और समय दोनों को। परीक्षार्थी उपरोक्तानुसार परीक्षा केंद्र में उपस्थित हुए। अपने अनुक्रमांक एवं पंजीयन क्रमांक का अवलोकन वेबसाइट से कर लें। केंद्रों की जानकारी के लिए समय समय पर वेबसाइट का अवलोकन करें। तो मैं ये जानकारी भी अभी आपको दूंगा, आप वीडियो पे बने रहिए, आपके परीक्षा केंद्र की जानकारी भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उनको अलग अलग रोल नंबर दिया गया है, अलग अलग अनुक्रमांक आवंटित किया गया है। और जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी इन दोनों के लिए लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, वे स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए आवंटित परीक्षा केंद्र में ही उपस्थित रहेंगे। इस बात को ध्यान दें, जिन लोगों ने सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी ये दोनों का फॉर्म भरा है, तो वो लोग स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी का जो परीक्षा केंद्र होगा वहीं पर उपस्थित रहेंगे। अपने उत्तर पुस्तिका में दोनों पद हेतु आवंटित अनुक्रमांक अंकित करेंगे। यदि अभ्यर्थी केवल एक ही पद का अनुक्रमांक अंकित कराता है तो ये मान लिया जाएगा कि दूसरे में वो अनुपस्थित है। तो ध्यान रखें, 2 बार यानी कि दोनों में वही रोल नंबर आपको आवंटित जो अलग अलग किया जा रहा है उसके आधार पर ही आपको परीक्षा देनी है। यदि तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा नियत तिथि को संपन्न नहीं हो पाती है और स्थगित होती है, तो आगामी तिथि की जानकारी न्यायालय के वेबसाइट पर रहेगी, कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर रहेगी। आप उस पर अपडेटेड रहें, अपने आप को उस वेबसाइट के साथ जोड़े रखें ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अभ्यर्थी जिला न्यायालय की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या प्रोफार्मा होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहेंगे। प्रवेश पत्र में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप प्रवेश पत्र में पंजीयन क्रमांक और अनुक्रमांक दोनों की पूर्ति करें। 1 घंटा पहले परीक्षा कक्ष में उपस्थित हों और परीक्षा आरंभ होने के 15 मिनट बाद आपको परीक्षा में शामिल नहीं किया जा सकेगा, इस बात को नोट करें। सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के जिन अभ्यर्थियों के द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट से नहीं निकाल पाए हैं, वे परीक्षा तिथि को 8 से 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में उपस्थित होकर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर लेंगे। प्रवेश पत्र में अपनी फोटो लगाना, हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, तो अपनी फोटो ले करके जाएं अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। उपरोक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों आवेदकों को अनुक्रमांक आवंटित किए जाने की सूची एवं लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना जिला न्यायालय धमतरी के सूचना पटल पर चस्पा कराई जा रही है और इस वेबसाइट पर भी वो उपलब्ध है, इस बात को नोट कर लें। तो ये परीक्षा के संबंध में आपको जानकारी मैंने बता दी। अब एक अपडेट आपको मैं बता दूं कि परीक्षा का केंद्र कहाँ कहाँ है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो केंद्र की बात करें तो स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए जो परीक्षा होनी है 6 जनवरी 2024 को होगा। परीक्षा केंद्र होगा आपका स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बठेना धमतरी। ये परीक्षा स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी की है, जहां ST 1 से ST 324 यानी 1 से लेकर के 324 तक के अनुक्रमांक के लोग उपस्थित रहेंगे। जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी दोनों पदों के लिए लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, वे स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी हेतु आवंटित परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे। इसका पहले भी मैंने आपको इसकी बात बताई है, एक बार फिर इस टिप के माध्यम से आप नोट करें। अपने उत्तर पुस्तिका में दोनों पदों हेतु आवंटित अनुक्रमांक अंकित करेंगे। दोनों पदों के लिए मतलब सहायक ग्रेड 3 के लिए अलग रोल नंबर होगा, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अलग रोल नंबर होगा। तो ये दोनों रोल नंबर को आप अंकित करेंगे और उसके बाद अगर आप एक ही पद का अनुक्रमांक अंकित करते हैं तो दूसरे पद के लिए आपको अनुपस्थित मान लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, ये दूसरी बार मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। सहायक ग्रेड 3 के लिए जो परीक्षा केंद्र है वो तिथि तो वही है 6/1/2024, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो 6 जनवरी 2024 को आपकी जो परीक्षा होगी उसके परीक्षा केंद्र सहायक ग्रेड 3 की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुद्री जिला धमतरी में होगा 1 से 450 तक के रोल नंबर वालों का। सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल धमतरी में 451 से 700 तक का। स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुर धमतरी में 701 से 950 का। डॉक्टर शोभाराम देवांगन शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी में 951 से 1400 तक का। नूतन हिंदी मीडियम उच्चतर माध्यमिक शाला धमतरी में 1401 से 1650 का। सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल धमतरी में 1651 से 1900 और उसके बाद मॉडल इंग्लिश स्कूल धमतरी सोरीदनगर में 1901 से 2300। आगे बढ़ेंगे तो मेनोनाइट हिंदी मीडियम में स्कूल में आपका 2301 से 2600 और यहीं पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में 2601 से 3100। स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हटकेश्वर में 3101 से 3400 और शिव सिंह वर्मा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी में 3401 से लेकर के 3850 तक। आखिरी जो केंद्र है नत्थू जी जगताप नगर पालिका निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी, यहाँ पर 3851 से 4251 तक। तो ये कुल मिलाकर के सारे परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र मैंने आपको बता दिए। यदि कोई संशय हो तो आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके समझ लें। 26 तारीख की डेट पर एक सूचना पत्र इन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी में स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए 6 जनवरी 2024 को सुबह 9 से 10 के बीच लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिस हेतु अभ्यर्थियों के आवंटित रोल नंबर के अनुसार परीक्षा केंद्र की जानकारी दी जा रही है। मैंने आपको बता ही दिया, इस वेबसाइट का पता दिया है जहां पर आपको आपका रोल नंबर मिल जाएगा। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो जाएं। अब बात रह जाती है एडमिट कार्ड की
एडमिट कार्ड का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है प्रवेश पत्र का प्रारूप। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी लिखा हुआ है, आपका हेडिंग देख सकते हैं। प्रवेश पत्र स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी सहायक ग्रेड 3 के लिखित परीक्षा के लिए अपना एक यहाँ पर पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो लगाना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है। ये आपको करना है, ध्यान रखें। इसका प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट लेने के बाद ये सारा काम आप खुद करेंगे और इसको फिर लेकर के परीक्षा केंद्र जाएंगे। आपको आवेदित पद का नाम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है, पिता पति का नाम, आपको अपना वर्ग लिखना है, आरक्षित अनारक्षित में से जो भी है, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी आपका वर्ग आता है, परीक्षा तिथि लिखनी है, समय लिखना है, परीक्षा केंद्र लिखना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर भी कर देने हैं। इसके बाद कुछ निर्देश हैं, निर्देशों को पढ़ लेना है आपको और निर्देशों के हिसाब से आपको उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो ये कुल मिलाकर के मैंने बहुत सारी जानकारियाँ, जितनी भी अपडेट थी मेरे पास, मैंने एक एक करके आपके साथ साझा कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इन सारे अपडेट से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपकी 6 तारीख को जो परीक्षा है उसमें आप सफल हो। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। किसी भी तरह की कोई शंका अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी क्वेरीज होंगे उनको क्लेरिफाई कर पाऊँ। फिर मिलेंगे, नमस्कार।